हेलो बच्चों, आई होप यू आर डूइंग वेल। लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ए बराबर 2 4 3 2, बी बराबर 1 माइनस 2 3 5, सी बराबर माइनस 2 5 3 4, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ए बी सी तीन मैट्रिक्स कर रही है और तीनों के मतलब 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है। कॉलम कितने हैं? 2। रो कितने हैं? 2। तो रो इंटू रो क्रॉस कॉलम जो होता है वो होता है हमारा ऑर्डर। तो यहाँ पे सब तीनों कितने क्रॉस के हैं? सब दो दो क्रॉस की, मतलब सबके ऑर्डर दो दो हैं। तो हमें कंप्यूट करना है ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी और बी है। तो लेट्स तो पहले लेट्स सॉल्व। फर्स्ट फर्स्ट में क्या करना है बच्चों? हमें a प्लस बी कंप्यूट करना है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे a प्लस बी जो हो जाएगा, देखिएगा वो हो जाएगा हमारा, ये जो मैट्रिक्स दिया है ये ए और ये मान लीजिए बी है। तो क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे ये मान लीजिए ए वन वन है और ये है ए वन वन बी का, तो ये और ये ऐड होगा, ये और ये होगा, ये और ये होगा और ये ए होगा। मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए का उसके कोरस्पॉन्डिंग बी का, और बीच में जो ऑपरेशन होता है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी जो हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 और माइनस 2 3 और प्लस माइनस 2, तो 3 माइनस 2 3 माइनस 2 1, और 2 और प्लस 5 7। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा a प्लस बी। अब सेकेंड पे आइए। सेकेंड क्या रह गया? सेकेंड कह रहा है कि हमें a माइनस बी निकालना है। ठीक है, a माइनस बी। तो a माइनस बी के लिए भी बच्चों क्या करते हैं, जो मतलब कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करते हैं और कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए और बी का, तो 2 में से 1 को जो बीच में ऑपरेशन होता है वो परफॉर्म करेंगे। तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 1। ठीक, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3, और ये क्या करना है बीच में माइनस, तो 3 और माइनस माइनस, और ये 2, तो 3 प्लस 2 यानी कितना? 5, और ये 2 और 5 7। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या, सॉरी 2 और माइनस 5 करना है ना, तो 2 और माइनस 5 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। देखिएगा 2 माइनस 5, तो 2 माइनस 5 कितना? -3। 2 माइनस 5 -3। अब क्या आ गया, हमें थर्ड पे आ गए। थर्ड कह रहा है 3a माइनस सी। 3a का मतलब पहले समझ लीजिए, 3a का मतलब है कि जो a है उसके सारे एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस एलिमेंट में भी, इस एलिमेंट में, इस एलिमेंट में, और फिर उसको c से सब्ट्रैक्ट करिए। तो आइए पहले हम 3a माइनस सी फाइंड, पहले 3a फाइंड करते हैं। तो हेयर 3a बराबर क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट में क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 6 अगेन। ठीक है, और c क्या दिया है अपने पास? और अपने पास दिया है c -2 5 3 4। ठीक है, अब क्या करना है? अब करना है 3 माइनस ए सी। अब देखिए, हेंस 3a माइनस सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 6 माइनस -2, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में करेंगे। ये 3a निकाल लिया, फिर उसके इसके कोरस्पॉन्डिंग का, इसके कोरस्पॉन्डिंग, इसके कोरस्पॉन्डिंग, इसके कोरस्पॉन्डिंग, और बीच में जो ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म करेंगे। तो ये माइनस है, तो 6 माइनस -2 कितना हो जाएगा? 8। 12 माइनस 5 7, 9 और -3 6, और 6 माइनस 4 कितना बच्चों? 2। तो ये हो गया हमारा 3a माइनस सी। अब क्या आते हैं, हम फोर्थ पार्ट पे आते हैं। तो फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है हमें? हमें ए बी निकालना है। ए बी, ए बी का मतलब ए और बी के बीच का मल्टीप्लीकेशन निकालना है। तो ए क्या है हमारे पास? हमारे पास ए है 2 4 3 2, 2 4 3 2। ठीक है,
और बी क्या है, बी देख लीजिए, बी है 1 3 माइनस 2 5, 1 3 माइनस 2 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बी। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें ए डॉट बी यानी ए बी निकालना है। तो इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है जब एक हम टेस्ट करते हैं जिसको हम सीआर टेस्ट बोलते हैं। मतलब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर होगा तभी ये ए बी पॉसिबल होगा। तो लेट्स चेक सीआर टेस्ट, ऐसे नाम दे दिया गया है ताकि आप लोगों को याद रहे। तो ये देखिए यहाँ पे 1 2, जो ये वर्टिकल एलिमेंट होते हैं वो कॉलम में अरेंज होते हैं, उनको कॉलम बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो रो में होते हैं। ये भी क्या है, हमारा वर्टिकल अरेंजमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा कॉलम, और ये क्या हो जाएगा सारे रो। तो यहाँ पे कॉलम देखिए 1 2, रो देखिए 1 2, तो सीआर टेस्ट पॉसिबल है, हंस मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन भी एग्जिस्ट करेगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 है, और इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 2 और -8 कितना हो जाएगा बच्चों, -6, यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर इनका इसमें करेंगे, सिमिलरली इनका इसमें और फिर इसका इसमें, ठीक है। तो 2 का इसमें किया तो 2 और 4 -8, 2 और -8 -6, फिर 2 का इसमें करेंगे तो 6 और 4 25 20, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 26। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और इसमें करेंगे तो -4, तो 3 और -4 कितना -1, इसमें करेंगे तो 9 और इसमें करेंगे तो 10, तो 3 त्रिक 9, 2 5 10 कितना 19, ठीक है। हमने क्या निकाल लिया ए बी। अब क्या निकालेंगे फिफ्थ वन। अब हमारे पास फिफ्थ क्या है, हमारे पास फिफ्थ है बी ए। तो बी ए के लिए पहले बी लिख लें फिर ए लिखेंगे। 1 -2 3 5, और ये 1 3 -2 5 2 4 3 2, ठीक है। तो ये हो गया बी और ये हो गया ए। आप लोग सोच रहे होंगे सर कि मतलब ए बी तो यहाँ निकाला है तो फिर बी ए क्या, मतलब बी ए बी सी के बराबर होगा, लेकिन नहीं बच्चों, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये ए बी और बी ए बराबर नहीं होते। मतलब मैट्रिक्स जनरली कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ए बी डॉट नॉट इक्वल्स टू बी, यानी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है। तो ठीक है, तो फिर बी ए कैलकुलेट करेंगे। सेम प्रोसेस चेक करेंगे कि सी आर टेस्ट, मतलब इसका कॉलम इसके रो के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो 1 2 1 2, हाँ, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। तो 1 का क्या करेंगे 2 में, तो क्या हो जाएगा 2 और 3 का 3 में करेंगे तो 9, तो 1 2 और 9 कितना बच्चों 11, ठीक है। फिर इसका करेंगे 4 में, तो 4 और 3 2 जा 6, तो 4 और 6 कितना 10। फिर इसका इसमें करेंगे तो -2 2 जा 4 और 5 तिहाई 15, तो -2 और +15 कितना, -4 और +15 कितना बच्चों, ये हो जाएगा अगेन 11, ठीक। इसका इसमें करेंगे तो -8 और ये करेंगे तो +10, तो 8 और +10 कितना, 8 और +10 2, -8 +10 कितना 2, तो ये हो गया हमारा क्या बी ए। तो हमने ए भी निकाल लिया, बी ए निकाल लिया। एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं गलत तो नहीं है। 2 और 4 दूना 8 -6, 2 3 6 4 5 20, 20 और 6 26, 3 और -4 1 -1, 3 3 का 9, 2 5 10 19, ठीक है। बी ए चेक कर लीजिए, एक 1 2 3 3 का 9 11, 1 4 और 3 3 दूना 6 और ये 4 10, -4 और 5 3 15 11, और ये हो जाएगा हमारा -8 और ये +10, तो ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है बच्चों। तो इस तरह हमने ये ए बी और बी ए कैलकुलेट कर लिया। इस तरह हमने जो जो हमें किया था ये ए बी सी मैट्रिक्स देखे वो सारे हमने कैलकुलेट कर लिया। आई होप बच्चों यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।